आज के मुख्य समाचार। शिमला में राज्य स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित। शिमला रिज मैदान पर पेड़ कटाई को लेकर विवाद। मंडियों में किन्नौर का सेब मचा रहा धूम। मनाली में लौटने लगी रौनक। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब। अनावरण कार्यक्रम को प्रतिभा सिंह ने बताया ऐतिहासिक क्षण। पिता की प्रतिमा देख भावुक हुए विक्रमादित्य सिंह। वीरभद्र सिंह के कण कण में था हिमाचल, प्रियंका गांधी। अब समाचार विस्तार से। शिमला के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित लड़के और लड़कियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए भाग लिया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच शानदार मुकाबले भी देखने को मिले। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों की प्रतिभा को मंच देने का अवसर है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों का चयन भी इसी के आधार पर किया जाएगा। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में विजयी होंगे वे आगे चलकर नेशनल लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेंगे। इस अवसर पर शहरी विधायक हरीश शनार्था भी विशेष रूप से प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे और खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। यह आयोजन न केवल हिमाचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, बल्कि भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने का मंच भी है। मेरा नाम विजय दौटा, मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इवेंट का, और इसमें लगभग 150 बच्चे पार्टिसिपेट करें और स्टेट चैम्पियनशिप अंडर 11 और 13 बॉयज़ और गर्ल्स की चैम्पियनशिप हो रही है। इसमें लगभग सिर्फ चंबा और किन्नौर को छोड़ के सारी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए मैसेज दिया है कि आप आगे अपने राज्य स्तर लेवल पे अच्छा खेलें और अच्छा हिमाचल का नाम रोशन करें, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारा भी एक हिमाचल का नाम हो। अंडर 11 और अंडर 13 एज के ग्रुप के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग अभी 18 मैच हो चुके हैं इस इवेंट के। आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और 3 दिन चलेगा टूर्नामेंट। जो यहाँ से जीतेगा, जो भी बच्चे जीतेंगे वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। हिमाचल की तरफ से उनको आने जाने के लिए पूरी फैसिलिटी दी जाएगी हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति और विकास को नई दिशा देने वाले आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर किया गया। इस मौके पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विशेष रूप से शिमला पहुंचे और कार्यक्रम में उनके द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों की थाप पर नाटी डालते हुए लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। पूरा माहौल हिमाचली संस्कृति, सम्मान और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, वर्तमान व पूर्व मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सभी ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वीरभद्र सिंह के प्रति अपनी भावनाएं, प्रतिक्रियाएं भी साझा की। लोगों ने कहा कि वीरभद्र सिंह हमारे लिए नेता नहीं, परिवार जैसे थे। गाँव-गाँव जाकर लोगों की मदद करते थे। आज उन्हें देखकर आंखें नम हो गई हैं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने हमारे इलाके में पहली बार स्कूल और सड़कें बनवाई थी। उनके बिना हिमाचल की कल्पना भी अधूरी है। हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय से और हिमाचल प्रदेश देवभूमि का
साहब तो ये युग निर्माता थे और वो जो है बहुत बड़े दूरदृष्टि नेता थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए जो किया है वो कई पीढ़ियाँ याद करेगी। श्री वीरभद्र सिंह जी की और कांग्रेस पार्टी की, हिमाचल प्रदेश के लिए सोनिया जी की और इंदिरा गांधी जी की, राजीव जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों, जनता को, दलित वर्ग को बड़ा योगदान रहा है। और आज इसी मैदान से आज मुझे प्रियंका जी को देख के ये अनुभव हुआ कि हम छोटे बोलते हैं जब इंदिरा गांधी जी आए थे तो वही झलक आज भगवान की दया से हमारे प्राप्त जो प्रियंका जी में है। और राहुल जी को हम भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे में फट पड़ी थी तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे राहुल गांधी का चल दिया, उसी तरह का माहौल लग रहा है। और राजा साहब की याद को याद ही है क्योंकि वो तो हर दिन के राजा थे। देश भर की प्रमुख मंडियों में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का सेब इन दिनों खूब बिक रहा है। बेहतरीन मिठास, स्वाद और गुणवत्ता के चलते किन्नौर के सेब की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। इन दिनों जिले के कल्पा और पूह ब्लॉक में सेब सीजन चरम पर है, जबकि निचार ब्लॉक में सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। बागवानों को इस बार 22 किलोग्राम की पेटी के लिए 2500 से 2800 तक के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे उनके चेहरे खिल उठे हैं। उद्यान विभाग किन्नौर के उप निदेशक डॉक्टर BS नेगी ने जानकारी दी कि अब तक जिले में 17,46,967 पेटियां देश और प्रदेश की मंडियों में भेजी जा चुकी हैं। इसके अलावा APMC और HPMC ने बागवानों से 8,450 बोरियां सेब भी खरीदी है। इस बार यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू होने के कारण सेब की एक पेटी में 22 किलो पैकिंग अनिवार्य की गई है। वहीं गिफ्ट पैक की कीमत भी 1100 से 1500 तक पहुंच रही है। बागवान अपनी फसल को रतनपुर, शिमला, सोलन, चंडीगढ़, पिंजौर, दिल्ली, मुंबई और मतियाना, परमाणु और नारकंडा की मंडियों में बेच रहे हैं। पिछले साल किन्नौर में 28.31 लाख पेटियों का उत्पादन हुआ था, जबकि इस बार करीब 33 लाख पेटियों का उत्पादन अनुमानित है। मई में भावा वैली में ओलावृष्टि और मौसम की मार के चलते उत्पादन में करीब 15 लाख पेटियों की गिरावट संभावित है। हालांकि बागवानों को इस बार बीते वर्ष की तुलना में बेहतर दाम मिल रहे हैं। डॉक्टर नेगी ने बताया कि सेब सीजन नवंबर तक चलता है और अंतिम आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थित स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के पास एक पेड़ काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा होता जा रहा है। इस घटना के विरोध में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के असिस्टेंट चीफ नाथूराम चौहान ने एक प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नाथूराम चौहान ने कहा कि एक ओर सरकार ग्रीन शिमला का नारा देती है और पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर राजधानी के सबसे प्रमुख और प्रतीकात्मक स्थल पर बिना पारदर्शिता के पेड़ काटे जा रहे हैं। उन्होंने इस कार्यवाही को जन विरोधी और प्राकृतिक विरासत के खिलाफ बताया है। रिज मैदान शिमला की पहचान है। यहाँ हर पेड़ का ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के पास पेड़ काटा जाना न सिर्फ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की स्मृति को भी ठेस पहुंचाने जैसा है। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार इस पेड़ कटाई की प्रक्रिया की जांच करवाए और अगर बिना उचित अनुमति के यह कार्य हुआ है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। मित्रों, पिछले दिनों जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी। हिमाचल प्रदेश में एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर के बड़े संजीदा हम लोग सब लोग हैं और होना भी चाहिए। हमारे साथ साथ सरकार, माननीय NGT और सुप्रीम कोर्ट तक भी इसके लिए संजीदा है। और पिछले दिनों शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे जो घटना घटी वो बहुत दुखद, बेहद गंभीर और बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना थी। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में रातों रात एक पेड़ गायब कर देना, वो भी रिज मैदान से, जहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में बाहर से लोग आते हैं, जो एक आदर्श जगह है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए रिज मैदान, और वहाँ से इसलिए गायब कर देना क्योंकि उसके पीछे स्वर्गीय राजा बीरबल सिंह जी की प्रतिमा थी।
मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहूँगा जिन्होंने ये सब कृत्य किया है। राजा साहब जैसा व्यक्ति तो ना कोई हुआ है ना कोई हो सकता है। एक रीच पे तो छोड़िए, मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा में अगर राजा बीरबल सिंह की प्रतिमा लगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर आपत्ति जिसमें है उसमें आपत्ति है। उससे भी बड़ी आपत्ति इस चीज में है कि आज के माननीय राजा साहब ये कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि वहां पेड़ था या नहीं था। हैरान की बात तो ये होती है कि उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हफ्ते से अधिक दिन आज हो चुके हैं, वहां पर पेड़ था, पेड़ की फोटो हमारे पास है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को सबूत चाहिए, वो जैसे सबूत चाहे वैसे उनको देंगे, वहाँ की वीडियो दे देंगे, वहाँ की फोटो दे देंगे। सैटेलाइट वाला मांगेंगे तो सैटेलाइट पिक्चर भी वहाँ की दे देंगे। पेड़ कब लगा था तब की फोटो भी दे देंगे। मूर्ति की स्थापना कब हुई थी तब की फोटो भी दे देंगे। पर आप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी। आप ये सुनिश्चित करें। आप कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन, ऐसे व्यवस्था परिवर्तन तो पहली बार देखा। बड़ा सुंदर पेड़ था वो, बड़ा शानदार पेड़ था वो। ठीक है, आज राजा साहब है, पहले कोई और राजा साहब थे। राजा के साथ प्रजा हो तभी राजा की शोभा होती है, जहां तक मुझे लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राजा बीरबल सिंह जी कहा करते थे। जितने आदर्श उनके थे, जितने आदर्शवादी वो थे, जितना क्लोज जितना नजदीक से मैं उन्हें जानता हूँ, शायद ही कोई जानते होंगे। जब दिल्ली स्टील मिनिस्ट्री में रहे, मैं उनके साथ में रहा। स्टेट में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं उनके साथ में रहा। उनके विचार, पेड़ों को वो कितना महत्व देते थे। मैं चाहूंगा कि पदम सिंह ठाकुर जो आजकल OSD भी है नए राजा साहब के, कभी आप उनसे पूछे राजा साहब के बारे में, कितने संवेदनशील थे वो। और आज के राजा साहब ऐसे संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? मुझे ये बताओ, उस पेड़ से दिक्कत क्या आ रही थी, उस पेड़ से समस्या क्या आ रही थी? और साथ में यहाँ पर मुश्किल से 100 मीटर दूर पे MC है। तो MC का मतलब, MC वाले क्यों बैठे हैं फिर? गरीब लोगों को डराने धमकाने के लिए आप बैठे। गरीब आदमी थोड़े सा कुछ भी काम कर ले, अपनी झाड़ियां काटने, उसके लिए भी तकलीफ है। यहाँ आपने रातों रातों कर दिया। ग्रीन एरिया है, वहां आप झाड़ी नहीं काट सकते, वहां आपने पेड़ उड़ा दिया पूरा। और साथ में लगता है वो जो दूसरा पेड़ है उसकी भी टहनियां काटी गई है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा भी आपको। हमने कहा था भी हम लोग सारे एविडेंस, सारे सबूत रखते हैं साथ में। बिना सबूत के हम लोग बात नहीं करते, बिना सबूत के हम लोग काम भी नहीं करते, कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर इनको नहीं दिख रहा होगा पेड़ कहाँ था, तो ये पेड़ अभी देखिए बिल्कुल राजा साहब के बिल्कुल सामने पेड़ आ रहा है। ये छोटा सा पेड़, बड़ा सुंदर पेड़ है। ये आपको दिख रहा होगा, शायद लाइट की कोई प्रॉब्लम है तो सबको दिख ही रहा होगा। ये पेड़ है, और ये पेड़ जब यहाँ से उड़ा दिया गया, ये उसके बाद इसके ऊपर जो टाइल लगी है, ये दूसरी फोटो है, इसके ऊपर टाइल लगी, उसी पॉइंट पर टाइल लगी। टाइल का कलर थोड़ा अलग है, लग भी रहा है, दिख भी रहा है कि हाँ बाद में टाइल लगी है। फिर छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर आपने कुछ किया नहीं तो आप छुपा क्यों रहे हैं? शिमला के ऐतिहासिक कृषि मैदान में आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर से हजारों लोग शामिल हुए, जो पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाटी डालते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह, रजनी पाटिल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस भावनात्मक पल के दौरान वीरभद्र सिंह के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंच पर अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, आज मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बेहद भावुक क्षण है। मेरे पिता का जीवन जन सेवा को समर्पित था। यह प्रतिमा उनके विचारों, मूल्य और हिमाचल के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच पर नजर आए। सभी ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके राजनीतिक जीवन, जन सेवा व हिमाचल के विकास में उनके योगदान को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का यह दिन मेरे जीवन का सबसे भावनात्मक क्षणों में से एक है। आज मैं सभी यहाँ एक युग पुरुष की स्मृति को नमन करने के लिए जो हम एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन
हिमाचल प्रदेश की सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित किया। मेरे पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का विशेष आशीर्वाद था, जिन्होंने उन्हें पहली बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री 1983 में बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा, और हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जो विकास का एक नया जो है अध्याय यहाँ पे लिखा है, वो आज हम सबके सामने है। आज उनकी प्रतिमा का यह अनावरण केवल पत्थर में ढला एक रूप नहीं है, बल्कि यह हमारे हिमाचल के इतिहास, संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी जनभावनाओं का एक प्रतीक है। यह प्रतिमा हमें हर पल यह याद दिलाता रहेगा कि सच्चा जननेता वह होता है जो सत्ता को सेवा के माध्यम मानता है और राजनीति को जनसेवा का एक साधना जो है वो स्वीकार करता है। पिताजी हमेशा ये कहते थे, सत्ता का अर्थ है जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी का अर्थ है लोगों के विश्वास पर हमेशा खरा उतरना। इस सोच के साथ राजा वीरभद्र सिंह जी हमेशा आगे चले, और ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब आगे चलें, हिमाचल को नई ऊंचाइयों पर लेकर चलें। ये हम सब का प्रण है, हमारा संकल्प है और हमारी सोच है। उन्होंने अपने जीवन भर इस मंत्र को जिया, इस मंत्र को पूरा किया, चाहे शिक्षा हो, चाहे शिक्षा का विस्तार हो, सड़कें और पुलें हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो, या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने की बात हो। हर जगह वीरभद्र सिंह जी की भावना और दृष्टि उनकी दिखाई देती है। मुझे गर्व है कि मैं उनका पुत्र हूँ, लेकिन उससे भी अधिक जिम्मेदारी का एहसास है कि मुझे उनके आदर्शों को आगे ले जाना है। आज इस प्रतिमा के समक्ष खड़ा होकर हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपने जीवन भर हर क्षण समर्पित रहूंगा, और हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम पूर्ण प्रयास आने वाले समय में करेंगे। अंत में मैं पुनः एक बारी श्रीमती सोनिया गांधी जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप विशेष रूप से दिल्ली से इस कार्यक्रम में यहाँ पर आई हैं। मैं जितने शब्दों में आपका धन्यवाद करूं वो कम है। मैं एक बारी फिर से आपका और खास करके मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, और जिन्होंने हमेशा वीरभद्र सिंह जी पर और हमारे परिवार पर स्नेह और विश्वास हमेशा बनाया रखा। आपके आशीर्वाद से ही आज हम इस उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में एक बार फिर जीवन सामान्य हो रहा है। 26 अगस्त को व्यास नदी में आई बाढ़ से उपजे आपदा के माहौल के बाद जहां सन्नाटा पसरा था, वहीं यह पर्यटकों की बढ़ती आमद से शहर में रौनक लौट आई है। मॉल रोड से लेकर अटल टनल रोहतांग तक सभी पर्यटन स्थल फिर से सैलानियों से गुलजार हो चुके हैं। लंबे समय से सूने पड़े होटलों में अब 20 से 30% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की जा रही है। होटल मालिकों ने छुट्टी पर भेजे गए स्टाफ को दोबारा ड्यूटी पर बुला लिया है और बुकिंग्स में लगातार सुधार हो रहा है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मनाली अब पूरी तरह सामान्य है और नेशनल हाईवे फिर से बहाल हो चुका है। वॉल्वो बसों की आवाजाही शुरू हो गई है और पर्यटक मनाली का रुख कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में रोहतांग और अटल टनल में हुई समय से पहले बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन कारोबार को संजीवनी दी है।
होटलियर एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर का कहना है कि इससे पर्यटकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुकेश ठाकुर, निवर्तमान अध्यक्ष होटलियर एसोसिएशन ने बताया कि छुट्टी और दशहरा सीजन के चलते आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। ग्रीन टैक्स बैरियर के आंकड़ों के अनुसार रोजाना 300 से 400 पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। इसके अतिरिक्त दर्जनों वॉल्वो बसें और टेम्पो ट्रैवलर भी लगातार मनाली का रुख कर रही है। यह आंकड़े बताते हैं कि मनाली की पर्यटन गतिविधियों ने तेजी से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। हालांकि नेशनल हाईवे को भले ही अस्थायी तौर पर बहाल कर दिया गया हो, लेकिन सड़क की खराब हालत अब भी पर्यटकों और कारोबारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पर्यटन व्यवसायियों विवेक ठाकुर, गौरव ठाकुर और सुमित ठाकुर ने सरकार और NHAI से मांग की है कि सड़क की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए ताकि पर्यटकों को परेशानी न हो और पर्यटन कारोबार को और अधिक मजबूती मिल सके। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में आज शिमला के रिज मैदान पर उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस भावुक मौके पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण के दौरान प्रियंका गांधी ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह के कण कण में हिमाचल बसता था। उनकी हर सोच, हर फैसला प्रदेश की भलाई के लिए होता था। वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बताया। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वीरभद्र सिंह का जीवन संघर्ष, समर्पण और विकास की दिशा में एक मिसाल है, जिससे आज भी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रेरणा ले रहा है। सोनिया गांधी ने इस अवसर पर वीरभद्र सिंह को जनता का सच्चा नेता बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हिमाचल ने ऐतिहासिक तरक्की की है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा का यह अनावरण न केवल एक सम्मान है बल्कि एक प्रेरणा भी है। वीरभद्र जी की प्रतिमा यहाँ पे सोनिया जी ने उसका अनावरण किया और वीरभद्र जी वो शख्स थे जिनके कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जब मैं प्रचार के लिए यहाँ आई पिछले चुनाव में, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को कहा था कि थोड़ा घूम के ज़रा पता करो जनता से कि जनता क्या सोचती है, उनकी क्या भावना है। शाम को जब हम बातचीत कर रहे थे तो सब अपनी बातें बता रहे थे कि किसी ने क्या क्या सुना, कि जनता को क्या चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति क्या रुझान है कि नहीं है। उस समय एक बात मेरे मन में बैठी। मेरे एक साथी ने बताया कि एक चाय की दुकान में गए थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से जनता वीरभद्र सिंह जी की बात कर रही थी, कि वो कह रहे थे कि एक साधारण व्यक्ति की तरह मुख्यमंत्री होते हुए भी किसी की दुकान में आ जाते थे, किसी से मिलने आ जाते थे और उनसे जो ये उनका जो ये मिलनसार चरित्र था कि जनता को ये महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री हैं, कि ये राजा हैं। जनता को लगता था कि हमारे अपने हैं। ये बात उभर के आई। उस समय मेरे मन में ये बात बैठी और मैंने सोचा कि ये जो बात है इसमें असली कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है ये वही है। आप नेहरू जी को लीजिए, इंदिरा जी को लीजिए, बड़ा बड़ा जो नेता था कांग्रेस का तब से लेकर आज तक, तो अगर एक खासियत थी कि जनता से मिलना, जनता में के बीच जाना, जनता की बात सुनना, उनकी समस्याओं को समझना। आज भी मुझे खुशी है, मुझे गर्व है कि सुक्खू जी भी इसी परंपरा को निभाते हैं, सरलता से जीवन जीते हैं, सादगी का जीवन जीते हैं और हमेशा जनता की बात सुनते हैं, जनता के बीच आते हैं। आप सबने ये कहा कि मेरे परिवार का बहुत लगाव है हिमाचल से, इंदिरा जी के समय से लेकर आज तक। ये सच बात है। सिर्फ ये बात नहीं है कि मेरा घर यहाँ है, लेकिन एक खास प्रेम है ज़मीन के लिए, इन पहाड़ों के लिए, इन वादियों के लिए। और आज यहाँ खड़े हुए मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा वीरभद्र सिंह जी ने यहाँ का एक एक पेड़ बचाया, हमें भी इन वादियों को बचाना है, इनको सुरक्षित रखना है।
क्योंकि यही हमारी अमानत है। आजकल राजनीति में कम मिसाल हैं जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो रास्ता वीरभद्र जी ने यहाँ हिमाचल की जनता को दिखाया, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को दिखाया सच्चाई के रास्ते पे चलने का, इंदिरा जी ने दिखाया, पंडित नेहरू जी जो वीरभद्र सिंह जी के गुरु के कहलाए जाते थे उन्होंने दिखाया, उस रास्ते पे चलने वाले बहुत कम नेता रह गए हैं हमारे देश में। वो हमारी मूल विचारधारा है और असलियत ये है कि हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे नेताओं की है, ऐसी राजनीति की है जो पीआर से आगे बढ़कर, सोशल मीडिया पे से आगे बढ़कर, इवेंट बाजी से आगे बढ़कर इस देश के हित के लिए, इस देश की जनता के लिए काम करे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया जब आज राजधानी शिमला के ऐतिहासिक कृष मैदान में आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा विशेष रूप से शिमला पहुंचे। अनावरण कार्यक्रम आज सुबह 11:30 बजे किया गया। यह पल हजारों उपस्थित लोगों के लिए भावनाओं से भरा हुआ रहा जब उन्होंने अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दी। इस ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस के कई शीर्ष नेता कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन में भाग लेने शिमला पहुंचे। पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा से सजे लोग वाद्य यंत्रों के साथ नाटी डालते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। शिमला का रिज मैदान आज हिमाचली संस्कृति और जन समर्पण का प्रतीक बना। अनावरण के बाद प्रतिभा सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षण न केवल मेरे परिवार के लिए बल्कि पूरे हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक है। राजा साहब वीरभद्र सिंह की यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को जनसेवा, समर्पण और विकास का संदेश देती रहेगी। सबसे बड़ी बात है हमारे सोनिया गांधी का, मैं भी हमारे में मारा था, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगी, अवश्य आऊँगी, बस थोड़ा मौसम क्लियर हो जाए तो मुझे वो पल पर पहुँचे। उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया। हम सभी हिमाचल प्रदेश की जनता और खास करके कांग्रेस का परिवार उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता है कि इस क्षण में आए और उन्होंने इसका अनावरण करके आज ये मूर्ति लोगों को समर्पित। बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी सेवाएं हिमाचल प्रदेश से क्या रही। उन्होंने लंबे अरसे तक यहाँ का नेतृत्व किया। वो एक एक व्यक्ति से, एक एक जन से जुड़े हुए थे जिनका व्यक्तिगत संपर्क उनके साथ था और लोग भी इंतजार कर रहे थे कब अनावरण हो ताकि हम भी आते जाते उनकी मूर्ति देखकर उनको श्रद्धा के समन अर्पित करें। तो आज वो मौका आया और इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी भी इसमें शामिल हुए। हमारे हरियाणा से मीरा जी आए, राजस्थान से सचिन पायलट जी आए। ये सभी जानते थे कि हिमाचल प्रदेश का जो विकास हम देख रहे हैं वो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किया है। हमारे निर्माता डॉक्टर कुमार रहे पर आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता जो राजा साहब जाने जाते हैं, जिसके लिए यादें सभी ने अपने दिल में से जोई हुई है। आज उनको क्षण बड़ा इंतजार था और वो भी आए और जनता भी आई। सभी कांग्रेस जनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सरकार का भी, मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी इस मौके पर हमारा सहयोग दिया और फाउंडेशन ने और सरकार ने मिलकर इस कार्यक्रम